राजपूत भाइयों, अगर हम सिर्फ महाराणा प्रताप जी की तारीफ करते रहे और बाकी के सभी राजपूत राजाओं को हमने भुला दिया तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, बल्कि साबित हो गई है। देखें, सिर्फ महाराणा प्रताप जी को ग्लोरीफाई करने की वजह से 3 बहुत ही गलत किस्म के कॉन्सेप्ट पैदा हुए हैं और इस वीडियो में मैं इन तीनों गलत कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगी। सबसे पहला जो गलत कॉन्सेप्ट पैदा हो रहा है वो ये पैदा हो रहा है कि राजपूतों ने सिर्फ राजस्थान के आसपास ही राज किया। इसकी वजह देखें, सिर्फ अकेले महाराणा प्रताप जी की तारीफ करने का मतलब क्या हुआ कि हम 16वीं सदी के आखिरी वक्त की बात कर रहे हैं। इस वक्त राजपूतों की ताकत कम हो चुकी थी और सिर्फ राजस्थान, बुंदेलखंड और नॉर्थ के पहाड़ी इलाकों में राजपूतों का इंडिपेंडेंट रूल था। तो अगर हम बार बार महाराणा प्रताप जी का ही जिक्र करते रहेंगे तो लोग यही समझेंगे कि राजपूतों ने राज ही बस राजस्थान के आसपास किया। लेकिन क्या सच में राजपूतों ने राजस्थान के आसपास ही राज किया? राजपूतों का राज कितना फैला था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजपूतों ने बहुत ही लंबे अरसे तक खुरासान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक राज किया। फॉर एग्जाम्पल, मौर्यन एम्पायर को आप देख लें, इसमें ये सारा एरिया कवर है और इसके बाद भी कश्मीर में जमवाल, गखर, कटोच राजपूतों ने कई सदियों तक राज किया। इसी तरह खुरासान में राजपूतों की राय डायनेस्टी ने राज किया और इसके बाद भी काबुल, कंधार और गजनी पे जंजवा और भट्टी राजपूतों ने राज किया। इसी तरह कर्नाटक में कलचुरी राजपूतों ने राज किया। बंगाल में पाल किंगडम ने राज किया। जो पाल किंगडम के राजा थे वो गौर राजपूत थे और इसके बाद भी बंगाल में ईसा खान बैस का राज था जो एक राजपूत थे। तो यहाँ से आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि राजपूतों का राज कितना फैला हुआ था। लेकिन हमने सिर्फ अकेले महाराणा प्रताप जी की तारीफ कर करके लोगों को ये पैगाम दे दिया है कि राजपूतों का राज सिर्फ राजस्थान और बुंदेलखंड के आसपास ही था। दूसरा जो गलत कॉन्सेप्ट पैदा हो रहा है सिर्फ महाराणा प्रताप जी की तारीफ करने से वो ये हो रहा है कि लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि राजपूतों की तारीख 16वीं सदी से ज्यादा पुरानी नहीं है और इसकी वजह भी सिंपल है। सिर्फ अकेले महाराणा प्रताप जी की तारीफ करने का मतलब 16वीं सदी के आखिरी वक्त के बारे में बात करना। तो अगर हम इसी वक्त का बार बार जिक्र करते जाएंगे तो लोग यही समझेंगे कि राजपूतों की हिस्ट्री 16वीं सदी के वक्त की ही है और इस चीज का फायदा उठाकर शूद्र लोग पुराने राजपूत राजाओं को अपना बाप बना लेते हैं। लेकिन क्या सच में राजपूतों की हिस्ट्री 16वीं सदी और महाराणा प्रताप जी के वक्त तक की ही है? राजपूतों की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजपूत कौम का जिक्र रामायण में भी है, ऋग्वेद में भी है। पुराने वक्त में आर्यावर्त के जितने भी किंगडम थे इन सभी पे राजपूतों का ही राज था। जैसे कि गंधारा किंगडम पे जंजवा राजपूतों का राज था, त्रिगार्ता किंगडम पे कटोच राजपूतों का राज था, सुरसैन किंगडम पे जाडौन राजपूतों का राज था, महेशमती किंगडम पे कलचुरी राजपूतों का राज था और चेदी किंगडम पे भी कलचुरी राजपूतों का राज था। और इसी तरह बाकी जितने भी आर्यावर्त के किंगडम थे सभी पे राजपूतों का ही राज था और ये किंगडम पुराने वक्त के थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राजपूतों की हिस्ट्री है वो कितनी पुरानी है। लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ अकेले महाराणा प्रताप जी की तारीफ की, इन्हीं की हिस्ट्री दुनिया को बताई। इससे लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि राजपूतों की हिस्ट्री है ही 16वीं सदी की। तीसरा जो गलत कॉन्सेप्ट पैदा हो रहा है सिर्फ अकेले महाराणा प्रताप जी की तारीफ करने से वो ये है कि लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि राजपूतों में एक ही राजा हुआ है जो कि इन्वेडर से लड़ा, जो कि महाराणा प्रताप जी हैं। और इसकी वजह भी सिंपल है। आप समझ सकते हैं कि अगर आप सिर्फ अकेले महाराणा प्रताप जी का ही नाम बार बार लेंगे तो लोग समझेंगे कि शायद इनके पास है ही एक हीरो, इसीलिए बस इसी का नाम लेते हैं। लेकिन क्या सच में सिर्फ महाराणा प्रताप जी ही बाहर से आने वाले हमलावरों से लड़े? राजपूतों के कितने राजा बाहर से आने वाले हमलावरों से लड़े? इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 327 बीसी में सिकंदर के हिंदुस्तान पे हमले से लेकर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मौत तक 1950 साल तक अगर कोई कौम हिंदुस्तान में बाहर से आने वाले हमला आवरों से लड़ी तो वो सिर्फ राजपूत कौम थी।
तो आप सोच सकते हैं कि 1950 साल में कितने राजपूत राजा लड़े होंगे बाहर से आने वाले हमलावरों से। लेकिन हमने सिर्फ महाराणा प्रताप जी को ही इतना ग्लोरीफाई किया कि लोगों ने यही समझना शुरू कर दिया कि शायद राजपूतों में सिर्फ महाराणा प्रताप जी ही बाहर से आने वाले हमलावरों से लड़े। तो राजपूत भाइयों, थोड़े समझदार बनो, थोड़ी अकल से काम लो, इतने बेवकूफ क्यों बनते हो। राजपूतों की हिस्ट्री सिर्फ महाराणा प्रताप जी तक लिमिटेड ना करो। बैटल ऑफ रामायण, बैटल ऑफ महाभारत, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये तीनों लड़ाइयाँ हम राजपूतों ने ही लड़ी हैं, लेकिन हम इनकी बात नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा आप लोग राजपूतों की एंशिएंट हिस्ट्री की बात करो, और अगर इसके बाद बात करनी है तो जो अर्ली मिडइवल राजपूतों की हिस्ट्री है इसकी बात करो। और जितने भी एंशिएंट राजपूत राजा हैं जैसे कि श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, इन पे बात करो। राजा पोरस का टॉर्च पे बात करो, और साथ में ये मेंशन करना जरूरी है कि वो राजपूत थे, वरना हिस्ट्री चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं है।